रिकॉर्डिंग क्या चल रहा है भाई। ये टॉपिक कभी ख़त्म हो पाएगा या ये व्यूज़ कमाना, पैसा कमाना एक खेल हो गया है इज्जत बेच के। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया, मस्त, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि एक ही टॉपिक चल पड़ा है। ये नेहा सचिन, कभी रिकॉर्डिंग, कभी सुमित, कभी पता नहीं क्या 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 क्या, इसी में जोड़ते जोड़ते लोग चले जा रहे हैं दोस्तों। और एक ही टॉपिक को देख देख के और वीडियो बनाते बनाते थक चुके हैं हम लोग। और जो है अब इस टॉपिक पे बनाने का इच्छा नहीं कर रहा है। और बस यही भगवान से प्रार्थना है कि ये टॉपिक ख़त्म ही हो जाए, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमाग ख़राब हो चुका है दोस्तों। बस अब एक नया आ गया, जो कि कल से एक ही टॉपिक चल रहा है नया। आप लोग देखे होंगे कि सुमित का जो है, सुमित जी का रिकॉर्डिंग वायरल हो गया और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सुमित जी को। लेकिन देखिए फिर भी जो है दीदी जी के तरफ से कोई भी नहीं आया बात कि चलिए सुमित जी सही हैं या नहीं सही हैं। जब भी नहीं दीदी जी बोली थी, एक भी बार जब ट्रोल हो रहे थे सुमित, जब इंगेजमेंट हुआ था, जब वो बोल रहे थे कि सभी लोग बोल रहे थे कि जो है पैसों के लिए हुआ है, जो है इंगेजमेंट पैसों के लिए हो रहा है, तब भी नहीं कोई भी जो है बात दीदी जी ने नहीं बोली थी उनके परिवार के लिए। कोई भी स्टैंड नहीं ली थी। और इस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं तो भी नहीं कोई बोल रहा है दीदी जी की तरफ से। ना तो एक छोटा सा कम्युनिटी आया, ना कुछ आया। बस उनको जो है विलन बना दिया गया है झूठ मूठ का। बल्कि वो रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के चैनल पे हमने सुना दो कि उस रिकॉर्डिंग में क्या है। वो रिकॉर्डिंग पूरा नहीं डाला गया है दोस्तों, बस छोटा सा क्लिप डाला गया है वो रिकॉर्डिंग। और आप लोगों को पता है किसके चैनल पे डाला गया था, किसके लाइव में वो डाला गया था। आप लोगों को पता है अलका दीदी के चैनल में वो लाइव में डाला गया था। और जिसमें उस रिकॉर्डिंग में 3 लोग हैं दोस्तों। उस रिकॉर्डिंग की बात करा जाए तो उस रिकॉर्डिंग में 3 लोग हैं। एक हैं सचिन जी, और एक हैं अलका जी, और एक हैं नेहा दीदी के भाई। और मैं दोस्तों सबका नाम लेके वीडियो बनाती हूँ। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो देखा जाएगा, क्योंकि मैं बहुत गलत किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो। अपने हद में ही रह के मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों जो है इस रिकॉर्डिंग में बोला जा रहा है इनके तरफ से, अलका दी के तरफ से बोला जा रहा है कि सुमित और जो है सचिन बात करते थे, और जो है इनका रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता था, यही सारी बातें होती थी इनकी। तो सचिन ने कहा है हाँ मेरी सचिन बोल रहे हैं हाँ मेरी बात सुमित से होती है, और सुमित ने बहुत सारी बातें मुझे बताई है, और वो लाइव भी आने को तैयार है। और जो है बहुत ही गंदा शब्द यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जो कि यहाँ बोल नहीं सकते हम लोग। और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारे चैनलों पे वो पड़ गया था, तो हमने जो है डाउनलोड कर ही लेते हैं। हम लोग का रिएक्शन चैनल है, बनाते हैं रिएक्शन वीडियो, तो जो है ना डाउनलोड करके रख ही लेते हैं। कोई भी चीज़ होता है स्क्रीनशॉट लेना, कोई कम्युनिटी पड़ा या कुछ पड़ा तो लेकिन हम लगा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही बुरा है और लास्ट का शब्द जो है ना बहुत बुरा है, तो इसलिए लगाना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों ये टॉपिक ही नहीं लग रहा है कि ख़त्म करने के लिए सभी लोग सोच रहे हैं कि सभी लोग क्या। अभी देखिए जो है इनका दीदी जी का लाइव आया था, आप लोग देखे होंगे, कितना सारा रोना धोना हुआ था उसमें, बहुत ज़्यादा उसमें वो रोई थी, मतलब लाइव से पहले ही रो चुकी थी। उनके आँखों में एकदम सूज गए थे आँखें। और जो है उसमें उन्होंने विक्स की भी बातें करी थी कि चलिए इस टॉपिक पे भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। विक्स की भी बातें हुई थी यहाँ पे कि विक्स, लोग कहते हैं कि विक्स लगा के रोती हैं, तो इनका कहना था कि मैं चाहती हूँ हर किसी के आंखों में जो आए वो विक्स की ही आंसू आए और रियल आंसू ना आए। और उनका मतलब यहाँ पे उनके भाई आके उनका सपोर्ट करे थे कि मतलब लोग कह रहे थे भगा दिए और मैं ऐसा कैसे हो सकता है, बस मतलब इनको टाइम चाहिए था तो हमने टाइम दिया है। दीदी जी का कहना था कि मेरा गेट जो है लॉक नहीं कर पाती हूँ मैं अंदर से, क्योंकि ये लोग करने नहीं देते हैं। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है भाई, जिसके घर में ऐसी चीज़ें चलेगी, ये सारी चीज़ें चलेगी, तो कोई भी लॉक नहीं करने देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर होता है हर चीज़ को लेके।
और यहाँ पे मतलब कई सारे लोगों के बारे में बात करी थी इन्होंने उस लाइव में। मैं तो उस लाइव के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इसमें बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों बता तो रही हूँ, एक ही बात का जो है एक ही टॉपिक दिमाग खराब हो गया था। तो यही सारी बातें, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी और उन्होंने जो है ना डायरेक्ट नहीं जनता से माफ़ी मांगी थी। जो है बस उनका ये कहना था उसमें जो है लाइव में कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप लोगों से बस माफ़ी मांगती हूँ। मनीषा से तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माफ़ी मांगी थी और जो है जनता से भी सच्चे दिल से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। लगता है मैं गलत हूँ, लगता क्या है, एकदम 100% सबको यकीन है कि आप गलत हैं। आप और सचिन दोनों गलत हैं, एक को कोई नहीं बोलेगा कि एक ही गलत है। आप और सचिन दोनों ही गलत हैं। तो उसमें जो है बोला गया था नहीं, इन्होंने एकदम सीधे नहीं बोली कि मतलब आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इन्होंने बोला कि जो है आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, तब माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद जो है इस रिकॉर्डिंग जो भी वायरल हुआ, ये ना के बोलती हैं कि ये अलका जी मतलब साथ दे रही हैं, साथ नहीं दे रही हैं, ये और ही इज्जत उछाल रही हैं आपका। तो अभी भी मौका है, आप उनको रोकिए और आपका सपोर्ट या बिना सपोर्ट का वीडियो बनाए ही ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ ना, इसमें जो लास्ट में गंदा शब्द का यूज हुआ है। आप सोचिए एक भाई के मुंह पे जब ये बोला गया था कि अब वो सब मैं बोल नहीं सकती, तो कितना बुरा लगा होगा आपके भाई को। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो आपका ही इसमें हुआ है और सचिन का हुआ है। और उसमें देखिए सुमित जी बिल्कुल भी है ही नहीं उसमें, इस रिकॉर्डिंग में, और बेकार में ही विलन बना दिया गया उसमें जो है सुमित जी को। तो दोस्तों बहुत ही बुरा लग रहा है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुमित जी का इसमें वो नहीं है। सुमित जी ना बोले थे कि सचिन को कि तुम बोलो क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस हद तक ये सारी बातें हैं। इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोला था कि किसी का इज्जत उछालो, नहीं ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। और सोचिए आप लोग, उन्हें भी तो धोखे में रख के जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी। और कल सरिता दीदी का जो है आया था कम्युनिटी पोस्ट, किसी सरल इंसान के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे रास्ते खोल सकता है। उपदेश श्रीमद् भागवत से है ये। विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा और लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि आपके सरिता जेठू। तो इनका ये जो है कम्युनिटी पोस्ट था सरिता जी का। तो इस कम्युनिटी पोस्ट को लेकर आते ही सचिन जी ने जो है अपना कम्युनिटी पोस्ट डाले थे कि मतलब फिर वो कम्युनिटी पोस्ट उनका डिलीट भी हो गया। तो मैं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, लेकिन उनका आया था जो है उस टाइम पे। तो इसीलिए दोस्तों वो अपने ऊपर ले लिए थे। लेकिन ये जो है सरिता दीदी ने बोली है वो बिल्कुल भी सचिन जी के लिए नहीं था ये कम्युनिटी पोस्ट। ये कम्युनिटी पोस्ट था उनके सुमित जी के लिए, कि मतलब वो बेचारे इंसान जो है एकदम सरल स्वभाव के हैं। मतलब एक सच्चे इंसान को जो है ना इतना गलत ठहराया जाएगा तो विनाश तो आप लोगों का होना ही होना है। जैसा कि हुआ सारी चीज़ें, उन्हें छला जा रहा था और छल तो था ही दोस्तों, क्योंकि एंगेजमेंट से पहले जो रिश्ता था ही था। और मनीषा को छला तो गया ही 1.5 साल तक। उसके बाद जो है इनको क्या नाम है सुमित जी से एंगेजमेंट करने के बाद भी ये लोग जो है छल कपट के रास्ते पे चल पड़े थे। तो यही सारी बातें थी दोस्तों। और आज सचिन जी भी जो है चुप्पी तोड़ दिए हैं इस रिकॉर्डिंग के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्डिंग खेला जा रहा है रिकॉर्डिंग तो पूरी रिकॉर्डिंग लगानी चाहिए। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ थोड़ा ही रिकॉर्डिंग है और एडिटिंग किया गया है इस रिकॉर्डिंग में। पूरी रिकॉर्डिंग जो है नहीं यहाँ पे लगाई गई है। अगर लगाना ही है तो पूरी रिकॉर्डिंग लगाओ। और इन लोगों का कहना है कि हम जो है इस मैटर को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में ना जो व्यूज का खेल है दोस्तों, ये बंद नहीं करने दे रहे हैं लोग। क्योंकि दीदी जी का भी जब लाइव आया था तो वो भी बोली थी कि ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रही हूँ, आगे मूव ऑन करना चाहती हूँ। 0 से शुरुआत करी थी, वहीं से शुरुआत करूँगी और सामने वाला भी अपने जीवन में जो है अच्छा करे और नई जीवन का शुरुआत करे। तो यानी कि सचिन जी को उन्होंने कही थी। तो सचिन जी अपना जो है उनके घर में पूजा पाठ भी हुआ था, अभी कुछ चीज़ें उनके घर में सही होने की कोशिश हो रही है।
तो और दीदी जी भी ने साफ बोल दिया था कि जो है मैं भी शुरुआत करूंगी। तो ये बीच में रिकॉर्डिंग कहाँ से आई और क्यों पड़ी लाइव में, ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। तो यही सचिन जी का भी कहना है। और सचिन जी भी अपना डेली ब्लॉग ये सब डाल रहे हैं, मनीषा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, ये सब खत्म होना चाहिए, बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, सचिन जी क्या क्या बोले हैं वो सारी बातें अलग एक वीडियो बनेगा। और दीदी जी का भी अभी 9-10 मिनट पहले लाइव आया है, उसमें क्या क्या उन्होंने बोली हैं वो भी लाइव देखेंगे, फिर वीडियो बनेगा। और बाकी जो है इसमें ना तो मनीषा की कोई गलती है, ना तो सुमित की कोई गलती है, और गलती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेहा और सचिन की जो है दोस्तों। इसमें ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेहा दी के सपोर्ट में आके कि तुम गलत, किसी के भी वीडियो पे जाके कि तुम गलत बोल रही हो, नेहा दी गलत नहीं है, ये नहीं हो, नेहा दी गलत है। आप 2 दिन के आंसू पे उनके आप लोग पिघल जा रहे हैं। और जो है मनीषा की आंसू बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं दिखी, जो कि 1.5 सालों से उसने रोई है, किसी के सामने रोई है तो कभी तकिए में छुप के रोई है, तो उसके आंसू किसी को नहीं देखे, और जो सामने रो दे रहा उसके आंसू सभी को दिख जा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही कहना चाहेंगे, आप लोगों का क्या राय है, ये मैटर ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस कमेंट करके आप लोग बताइए। हमें तो लग रहा है इस मैटर को यहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही हद हो चुका है। अब वीडियो बनाने का इच्छा ही नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि इस टॉपिक पे बनाते बनाते हम लोग भी थक चुके हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।